नमस्कार, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने ब्रिक्स गठबंधन ने जोहान्सबर्ग में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान 6 अतिरिक्त देशों ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और यूथोपिया को अपनी रैंक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जनवरी में शुरू होने वाला यह विस्तार विकासशील दुनिया में ब्रिक्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है और एक सामूहिक आवाज के रूप में इसके प्रभाव को बढ़ाता है। ब्रिक्स, जो वर्तमान में दुनिया की लगभग 40% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन ब्रिक्स को G7 और विश्व बैंक जैसे मंचों के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा भारत के लिए होगी अगर इसका स्वरूप नाटो विरोधी गुट जैसा बन जाता है तो भारत के लिए विश्व स्तर पर संतुलन बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स दुनिया में लगभग आधी आबादी को कवर कर लेगा, यानी कि इसमें दुनिया की आधी आबादी की जनसंख्या शामिल हो जाएगी और इसमें 3 प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल होंगे। ये बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व एक दुर्जेय वैश्विक इकाई के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करता है। भारत ब्रिक्स के साथ क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत एक सदस्य देश हैं। हालांकि इसकी स्थापना 2004 में उस भयंकर सुनामी के बाद की गई जिसमें 14 देशों के लाखों लोग मारे गए थे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी बड़ी आपदाओं से एक साथ मिलकर जूझने के लिए ये देश साथ आए थे। कोविड के दौरान सितंबर 2021 में क्वाड देशों के नेता आमने सामने मिले। इसका फोकस रहा इन देशों में आपसी कारोबारी रिश्ते बढ़ाना, सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करना, साथ ही चीन की बढ़ती आक्रामकता और चुनौती का मुकाबला करना। चीन ने क्वाड को हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना विरोधी ही माना है। भारत और अमेरिका की नौसेना जापान के साथ मिलकर जब युद्ध अभ्यास करती है तो चीन खुलकर आपत्ति जताता है। आज की वैश्विक विडंबना देखिए कि चीन और भारत फिर ब्रिक्स के साथ रहने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं ब्रिक्स में रहने के लिए। भारत की दुविधा यह है कि वो चीन को पूरी तरह से नाराज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह से भारत को बाहर भी कर सकता है। ब्रिक्स विकासशील देशों की आवाज बनता दिख रहा है, इसलिए उसमें भारत की आवाज बुलंद होनी चाहिए। पश्चिमी प्रभुत्व वाले वैश्विक गठबंधन से दुनिया के अनेक देशों का मोह भंग हो रहा है। व्यापार के नियमों में बेईमानी, सख्त प्रतिबंध, गरीब देशों की जरूरतों को अनदेखा करना ब्रिक्स जैसे संगठन को बल दे रहे हैं। ये समूह दुनिया का एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा है और भविष्य में ये अपनी मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।